सरकार की उम्मत सरकार की तरफ मंसूब हुई, सारी उम्मतों की सरदार हो गई कि नहीं होगी? हैं? जिसके गुलामों जैसा कोई ना हो, उनके आका जैसा कौन हो सकता है? ज़माने की निस्बत सरकार की तरफ हुई का खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सबसे अच्छा मेरा ज़माना है। उस ज़माने में अबू जेल है कि नहीं? अबू लाब है कि नहीं? अबू लाब और अबू जेल के होते हुए वो ज़माना सब ज़मानों का सरदार है। तो इसका मतलब यह है गुनहगारों की मौजूदगी में भी अफजलियत मिल सकती है। सरकार की शान ऐसी है कि काफिरों की मौजूदगी में भी वो ज़माना बेहतरीन ज़माना हो सकता है। इसी तरीके से आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सरकार ने सारी उम्मत से अफजल बताया है, उसका भी मतलब यह है कि उनमें अगर कोई आदमी कमज़ोर भी है तो फिर भी वो उस सब ख़ानदान में मिल के उसकी हैसियत मेकअप हो जाती है। इस पर बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उनका जो कहा कि मैं तुम में दो बड़ी शान वाली चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ और तुम उस वक्त तक कभी गुमराह नहीं होगे जब तक उनसे वाबस्ता रहो। कुछ जगह एतराज़ होता है, यार सैयदों में औलाद रसूल में जो आदमी तो ख्वाजा खाजगान पीर मेरे अली शाह साहब गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हों, उनकी तो पैरवी करनी, उनसे तमस्सुक करना तो दुरुस्त है। फिर जमात अली शाह साहब मुजद्दिद अलीपुरी जैसा बंदा हो तो उसके साथ तमस्सुक करना तो दुरुस्त है। लेकिन जो सैयद बटेर लड़ाते हैं, कुत्ते रखते हैं, जुए खेलते हैं, उनकी पैरवी करे तो क्या निकलेगा? जवाब सुनो, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, जवाब सुनोगे मज़ा ही आ जाएगा। वो फरमाते हैं ये बताओ कि कुरान मजीद को तमस्सुक करने को कहा है ना, लेकिन तुम मुतशाबिहात से क्या तमस्सुक करोगे? मुक़त्तियात से क्या तमस्सुक करोगे? तमस्सुक यानी उसके पीछे चलना, उसको पकड़ना, उसकी पैरवी करना। मतलब अलिफ लाम मीम का तमस्सुक करोगे, क्या करोगे? उसकी पैरवी किस तरह करोगे? काफ़ा या इन साद की पैरवी करोगे, किस तरह करोगे? जो मुतशाबिहात आयात हैं, आयात सिफ़ात में, उनकी पैरवी करोगे, किस तरह करोगे? जो आयतें मनसूख हैं और कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, उनकी पैरवी करना हराम है। समझ में आ रही है बात? तो जिस तरह आपको नासिख व मनसूख की तमीज़ करके कुरान की पैरवी करनी होगी, सारे कुरान की आप पैरवी नहीं कर सकते, उसकी पैरवी करेंगे जो मुहकमात होंगे। इसी तरीके से आले बैत में से भी जो आदमी कमज़ोर हैं, जिनके अमाल दुरुस्त नहीं है, ऐसे समझो मनसूख आयतों की मानंद हैं, उनकी पैरवी ना करो, लेकिन उनको आले रसूल समझ के इज्जत तो दो। बात समझ आ रही है? मुमकिन है ये बात माफिक ना पड़ती हो, मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, क्या ख्याल है अगर एक आदमी नमाज के अंदर मनसूख आयत पढ़ दे, नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। इसका मतलब यह है कि आपने आले बैत समझ के अगर इज्जत की है तो आपको अहले बैत की इज्जत करने का जो फ़ायदा है वो यकीनन पहुंच जाएगा। समझा की बात? एक आदमी कुरान मजीद की आयतें जो मनसूख हैं उनको कहे मैं इनको नहीं मानता, बेशक वो मनसूख हैं, लेकिन न मानने का ऐलान करे तो काफिर हो जाएगा। समझा की बात? क्या बात है? उनको कुरान मानना पड़ेगा, मनसूख तलावत नहीं है, वो सिर्फ मनसूखुल हुक्म है। कहे मैं इनको नहीं मानता, ये कहते हुए काफिर हो जाएगा। इसी तरीके से आले बैत रसूल जिनकी बाडियों में नबी पाक का खून है, उनकी ताज़ीम करना पड़ेगी, जिससे मनसूख आयतों की ताज़ीम ज़रूरी है। इसी तरीके से आले बैत के जो गुनहगार लोग हैं उनकी ताज़ीम भी ज़रूरी है। ख्वाजा जुनैद बगदादी की बात मशहूर उलमाए किराम बयान करते रहते हैं। ख्वाजा जुनैद बगदादी एक पहलवान थे, कोई वली नहीं थे, कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं थे। एक सैयद के सामने गिर गए, ये नहीं पूछा शाह साहब आप तहज्जुद पढ़ते हैं कि नहीं, आप पक्के नमाजी हैं कि नहीं, आपका शजरा नज़ब कैसा है, आप किस इमाम की औलाद में से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आज आपने 5 नमाजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सिर्फ औलाद रसूल समझ के गिर गए। उसी तारीख नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औलिया अल्लाह के सरदारी का ताज उनके सर पर पहना दिया।
कहा अगरचे वो कैसा भी था लेकिन मेरी औलाद में से था। अखाड़े और मैदान में तुमने अपने आप को उसके सामने गिरा दिया, तेरी शान बुलंद कर दी गई। उम्मत मुस्लिमा में मुझे ये बतलाओ कि जब दुनिया भर के जितने गुनाह सारी उम्मतों ने किए हैं वो सारे मिला के मुसलमान कर डाले। बात समझ आ रही है? दूध में पानी मिलाए, ईंटें पीस के मिर्चों में मिला दे, हर चीज़ में अडल्ट्रेशन करें, मिलावट करें। लेकिन कुरान से पूछो, कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, और तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मौला करीम ये बिस्मिल्लाह पढ़ के अदालतों में झूठी शहादतें देने वाले, ये दूध में पानी मिलाने वाले, मिर्चों में ईंटें पीस के मिलाने वाले, हर चीज़ में खोट मिलाने वाले, ये बेहतरीन किस तरह हो गए? रब कहता है तू इनके अमाल की तरफ देखता है, मैं मदीने वाले के जुल्फे ताबदार की तरफ देख रहा हूँ।